हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में? क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भाई करते हैं, देखते हैं क्या बार बार पूछा जा रहा है इस चैप्टर में से। बाकी कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, भाई वो सारे क्वेश्चन भी कर लेना। बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी में से पेपर आना है। ठीक है, पेपर ही बता रहा हूं, तो करते। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछ दिया कि क्या है भाई ये कोवेलेंट कंपाउंड, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड हाउ एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कुछ। सबसे पहले तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, कोवेलेंट कंपाउंड ही क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया था आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर, शेयरिंग, कोवेलेंट में। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के भी, उन्हें दो चाहिए, इसने इसका शेयर कर लिया, इसने इसका शेयर कर लिया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया बेटा, ये बना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड पता है आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम लास्ट शेल में एक, क्लोरीन लास्ट शेल में 7, दो शेल, इसे एक चाहिए, इसने इसको दे दिया, यहां ट्रांसफर हुआ, बन गया NaCl, ये बना आयनिक, ये बना कोवेलेंट। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जनरली पानी में नहीं मिलते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो वीक होती है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। अच्छा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनके पास, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, इन्हीं तीनों का उल्टा कर दो, वो आयनिक कंपाउंड कर लेते हैं। ये चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। भाई पर्टिकुलर इन चीजों के लिए रीजन देना है कि एलिमेंट कार्बन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म क्यों करता है। सिंपल सा बताया था, कार्बन बेटा एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, लास्ट शेल में 4 है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो 4 ले ले या 4 दे दे, दोनों केसेस को समझते हैं। 4 नहीं ले सकता भाई, 4 नहीं ले सकता। 4 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पहले ही 6 थे, 4 लेने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल ही नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, तो ये तो पहले ही गलत। अच्छा, 4 नहीं ले सकता तो 4 दे दे। अब 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए ये भी पॉसिबल नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा, और ये भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। मतलब शेयरिंग, मैं दूंगा नहीं, ट्रांसफर नहीं करूंगा, शेयर कर ले, मैं भी रख लेता हूं, तू भी रख ले। क्लियर? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्यों? 1 मिनट रुक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? देखो, जो डायमंड है हमारा, हर एक डायमंड में जो कार्बन होता है वो अलग 4 कार्बन के साथ एक रिजिड फॉर्म में, 3D फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है, 3D स्ट्रक्चर में, और इनका जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अब हार्ड सब्सटेंस है तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ज्यादा क्या देना पड़ेगा? हीट, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस मेक्स डायमंड्स द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, thus it has a high melting point. दूसरा बोला, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? क्वेश्चन बनता है भाई। अब ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रॉप, कार्बन है एक नॉन मेटल, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, बट ये है गुड कंडक्टर, तो कैसे भाई? क्वेश्चन तो बनता है। तो बोला क्या, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन हैविंग हेक्सागोनल। एक हेक्सागन बना रहा होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, जिसमें से 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं फॉर्मेशन के लिए, बाकी सारे फ्री है मूव करने के लिए, 3 ही यूज हो रहे हैं, जिस वजह से क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इनका जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अब हार्ड सब्सटेंस है तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ज्यादा
और मैंने बताया जहां फ्री इलेक्ट्रॉन मूव है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। तो ग्रेफाइट में होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें आपको बता देना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में क्या आ रहा है, Cl या Br आ जाता था तो कौन सा ग्रुप बताया था मैंने आपको, हैलोजन ग्रुप, क्लोरो ब्रोमो, इन सब में। अच्छा इसमें देखो C2H5 लास्ट में क्या आ रहा है, OH आता था तो बेटा कौन सा ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, यही बोला होगा इन्होंने, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। हेलो, क्लियर, डाउट बेटा? नो, आगे बढ़े। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है बेटा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तीनों को बना देंगे, हमें आता है। देखो बेटा क्या है, इथ यानी कार्बन 2 है, सबसे पहले तो यही कर दिया मैंने, कार्बन 2 लगा दिया भाई। उसके बाद एन आ रहा है यानी एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप में क्या होता था, जो नंबर है उसको डबल करो, 2 था तो डबल 4 और उसमें 2 प्लस कर दो, 4 + 2 6, C2H6 पहला कंपाउंड बन गया भाई। इथीन बना दो भाई, इथ कार्बन है 2 बना दिया भाई। हाइड्रोजन कितने होंगे, इथीन याद होगा, बस जो नंबर है उसको डबल कर दो, C2H4। अच्छा दूसरा भाई इथाइन, इथ कार्बन 2 डबल करो किसका, जो नंबर है 2 का डबल 4 और उसमें से 2 कम कर दो, C2H2। अब बन गए, अब इनका बनाना है भाई स्ट्रक्चर। तो सुंदर सुंदर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम सबका, कौन सा लगेगा अच्छा देख लेते हैं, एक बार रंग देखते हैं, सौंदर्य साबुन निर्मा, एक बार देख लेते हैं, संतरी खेलते हो, चलो ठीक है। देखो पहले इसको बनाएंगे बेटा, C2H6 क्या होगा, कार्बन 1 बनाया, दूसरा कार्बन बनाया। अच्छा बेटा कार्बन के लास्ट शेल में 4 बना दिए मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा बेटा हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन बना दो, 2 3 4 5 6। हर हाइड्रोजन के पास बेटा कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक तो पहले से एक इससे ले लेगा, 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 एक तो पहले से एक इससे ले लेगा। अच्छा बेटा कार्बन के पास कितने होने चाहिए, एक कार्बन के पास 8, तो इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक इससे ले लिया बेटा, बन गया। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर बेटा? और सिंपल इसे बताऊं तो बन गया C2H6। क्लियर है बेटा? इथेन तो क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। आप समझते हैं किसको, इथीन को। क्या है बेटा, C2H4 बनाते हैं इसे, 2 कार्बन। अच्छा इथीन डबल बॉन्ड होगा बेटा, आपको पता है एल्कीन ग्रुप का, और 4 हाइड्रोजन। लो बेटा बन गया हमारा। अब इसे डॉट स्ट्रक्चर में बना देते हैं एक बार, सुंदर सुंदर सा। कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब बनाते हैं बेटा, 2 होने चाहिए 2 बन गए, 2 होने चाहिए 2 बन गए, 2 होने चाहिए 2 बन गए, 2 होने चाहिए 2 बन गए। हाइड्रोजन पूरा हो गया। कार्बन के पास 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 2 इससे ले लिया, 8 हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इससे ले लिया बेटा, 8 हो गए, बन गया। इथीन भी बन गया। अब बनाते हैं बेटा इथाइन। इथाइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, C2H2। अब ये कैसे बन जाएगा भाई, देखो इजी है भाई, ये भी कार्बन कार्बन 2, एक इसका 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और हर किसी के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इनके 8 होने चाहिए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, बन गया बेटा।
इथेन, इथीन, इथाइन। क्लियर, इजी बीजी, बस हो गया। आगे बढ़े। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज। क्या समझते हैं आप लोग होमोलोगस सीरीज से? तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप से आ रही हो और हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट में, हर कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड में CH2 का गैप हो। ये याद रखने वाली चीज है, CH2 का गैप होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट है CH4 तो नेक्स्ट होगा C2H6, C3H8, C4H10, हर किसी में आप देख सकते हो CH2 का गैप है। या फिर CH3OH है तो C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, चलता रहेगा बेटा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, चलते रहेगा। अब बोला कि राइट द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखने हैं। एल्केन का बताया था CN, दोबारा लिखते हैं, क्या होता था CnH2n+2 बताया था। एल्काइन, सॉरी पूछा हमसे किसका, एल्कीन का, और एल्काइन का मैंने एल्केन का बता दिया है। देख लेते हैं दोबारा। एल्कीन का क्या होता था बेटा, CN और उसका दुगना, और इसमें CnH2n-2, ठीक है। और दोनों का फर्स्ट मेंबर बता दो। अगर आपको याद है अच्छे से तो ना ही एल्कीन का फर्स्ट मेंबर में कार्बन 1 होता है, ना ही एल्काइन में, क्योंकि वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑक्टेट रूल को पूरा ही नहीं कर पाता। कार्बन के 8 हो ही नहीं पाते, तो हमें एल्कीन के लिए भी कार्बन 2 लेना है, एल्काइन के लिए भी। बनाते हैं बॉन्डिंग जैसे। फर्स्ट एल्कीन के लिए C2H4, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 बन गया बेटा। और इसके लिए बनाते हैं C2H2, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर एक इधर। अच्छा मैं बना क्यों नहीं रहा दोबारा, अभी पीछे कर लो। पिछले वाले ही क्वेश्चन में हमने इथीन भी बनाया है, इथाइन भी बनाया है, तो ये हमारा इथीन है, ये हमारा इथाइन है। तो दोबारा काहे बनाए हम, देख लिया हमने, डॉट स्ट्रक्चर पीछे देख लेना। क्लियर, पांचों क्वेश्चन हो गए। छठे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन। मीथेन को अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेटा CH4Cl2 गिव्स अस सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। CH4 क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन, याद आया केमिकल रिएक्शन। 4 हाइड्रोजन थे, एक हट जाएगा, बचा कितना CH3, और इससे एक Cl ले लेंगे, CH3Cl। क्लियर, और क्या बन जाएंगे बेटा, इसके पास एक H बचा, इसके पास एक HCl, तो CH3Cl HCl, इसे बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ाया हुआ है, आ गया सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द रेस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज बर्न्ड। क्या हुआ, कंबशन रिएक्शन, C+O2 CO2 लाइट और हीट देता था। फिर CH4 विच इज मीथेन ऑक्सीजन के साथ, सेम CO2 H2O हीट और लाइट, वही देगा बेटा। सिंपल कंबशन रिएक्शन, याद होगा कंबशन रिएक्शन, पढ़ा था, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यूं कर लोगे तुम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि what happens when 5% alkaline KMnO4 solution is added drop by drop to warm ethanol। alkaline KMnO4 को भाई ऐड किया गया है ड्रॉप बाय ड्रॉप। KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट, किसमें ऐड किया गया, इथेनॉल, C2H5OH में ड्रॉप ड्रॉप एल्कलाइन KMnO4 ऐड किया। ये रिएक्शन हमने देखी हुई है, क्या बन जाता है CH3COOH। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। यहाँ पे काम क्या है इस एल्कलाइन KMnO4 का बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को ऐड करने में। क्लियर है, तो here alkaline KMnO4 act as an oxidizing agent, the substance which is capable of adding oxygen to others. Thus alkaline KMnO4 provide oxygen to ethanol to form ethanoic acid.
यहीं पे बेटा इस क्वेश्चन को घुमा के अल्कलाइन KMnO4 की जगह आपको दूसरा एसिडिक KCr2O7 भी दे सकता है, विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा। इसकी जगह ये भी दे सकता है आपको, दोनों सेम काम करते हैं। क्लियर है बेटा, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इजी पीजी बेटा, इथेन बनाओ पहले। इथेन कार्बन 2, अच्छा एल्केन में क्या होता है, डबल प्लस 2, 2 का डबल 4, 4 प्लस 2 6। इजी पीजी, इसका सिंपल बनाओ। ये तो आता ही है आपको, इतना तो मैं सिखाना चाहता हूं, ये तो कर ही लोगे। अब कौन सा इथेनोइक एसिड यानी कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप याद करो, यही होता था। 2 का हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड है, 1 H हटाया तो सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया बेटा, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा सोप एंड डिटर्जेंट आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बता देंगे कैसे टाइप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देंगे। सोप का एक्शन कैसा है, क्लीनिंग एक्शन कैसा है, कैसे काम करता है वो बताना है। सोप हमारा हार्ड वाटर में काम नहीं करता वो बताना है, और हम सोप की जगह डिटर्जेंट यूज करते हैं तो क्या उसके नुकसान है वो बताना। एक एक क्वेश्चन को एक एक करके टैकल करेंगे। सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कैसे, सोप बेटा होता है पोटेशियम और सोडियम की लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। किसकी, पोटेशियम और सोडियम। डिटर्जेंट भी कार्बोक्सिलिक की चेन होती है, बट किसकी, सल्फोनेट और अमोनियम की, सल्फोनेट और अमोनिया की। क्लियर है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा बोला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टू। अरे बता तो दिया कि एक पोटेशियम, ये पोटेशियम और सोडियम की, दूसरी साइड सल्फोनेट और अमोनियम की। क्लियर है, दिक्कत कोई। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। किसकी बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सिंपल समझना, सोप में 2 एंड होते हैं बेटा, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब प्यार। हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब प्यार। तो हाइड्रोफिलिक एंड पानी के पास जाएगा, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिक एंड पानी से दूर जाएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, कौन हाइड्रोफोबिक होता है, कौन हाइड्रोफिलिक होता है, उसको समझो। जो बेटा कार्बोक्सिलिक की लंबी चेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक। और जो हमारे पास इनके आयंस होते हैं यानी Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये पानी के पास जाने की कोशिश करते हैं बेटा। अब समझना इसको कुछ अच्छे तरीके से। कोई भी, अब कैसे होता है, कोई भी जो ज्यादातर हमारा जो चीजें हैं वो डर्ट के फॉर्म में बेटा, 1 मिनट बेटा, वो डर्ट के फॉर्म में है, तो हुआ क्या, साबुन आया इससे जुड़ा, ऐसे 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 कार्बोक्सिलिक की चेन इससे जुड़ गई, तो ये पानी से ना जुड़ के डर्ट से जुड़, और इनके एंड पे क्या है, पानी, जहां पे हमारे आयंस है Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव कोई भी। अब क्या होगा, ये पानी की तरफ जाएंगे यानी डर्ट से दूर, और कार्बोक्सिलिक चेन डर्ट की तरफ, दोनों खिंचेंगे, यहीं पे फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डर्ट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, पानी मार साफ। ये है क्लीनिंग एक्शन। क्लियर है बेटा, आई होप सो क्लियर होगा। अब 2 प्रॉब्लम्स क्या जो अराइज हो रही हैं, ये तो पूरा इन्होंने यही चीज बोली। प्रॉब्लम्स ये है कि डिटर्जेंट हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये पूरा वही चीज बताइए जो मैंने आपको बताई, वो मिसल फॉर्मेशन वगैरह, ये तो आप कर लोगे, मेरा समझाना काम था, इन्हें एक बार रीड कर लेना। प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है, सबसे पहले कि डिटर्जेंट हमारे सिंथेटिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं। दूसरा, स्किन प्रॉब्लम, डिटर्जेंट की वजह से, सिंथेटिक मैटर है, केमिकल सब्सटेंस ज्यादा है, तो हमारा स्किन के लिए खराब है। ये 2 मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो सोप है हमारा हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम ज्यादा हो। क्यों काम नहीं करता, जब हम सोप का यूज करते हैं हार्ड वाटर में तो वो फॉर्म कर देता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड स्कम। स्कम हमारा कपड़ों को साफ नहीं होने देता, वो डिफिकल्टी अराइज करता है, याद रखना ये चीज।
और जब हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं हार्ड वाटर में तो उसका फॉर्म नहीं होता, इसीलिए डिटर्जेंट हमारा सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर किसी में भी काम करता है। क्लियर, खत्म है यहीं पे सारी चीजें। क्वेश्चन आई होप सारे समझ आए होंगे, बाकी क्वेश्चन कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, सबको देखना सबको करना, समझ आएगा। 80% पेपर रिपीट होता है बार 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 बार। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।